हेलो दोस्तों, साहेब बंदगी। आज का हमारा टॉपिक है गुरु और सद्गुरु में क्या अंतर है। गुरु हमें क्या सिखाते हैं और सद्गुरु हमें क्या सिखाते हैं और कहाँ तक हमें पहुँचा सकते हैं। तो जब हमारी आत्मा के कल्याण की बात आती है तो हमें ऐसा ज्ञान ज़रूरी है जो हमें आत्म ज्ञान तक पहुंचा सके और उस परम ईश्वर तक पहुंचा सके। तो हमें ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि हमें ज्ञान हम जो ले रहे हैं उच्च ज्ञान हमें कहाँ से मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है, हमें पहले आत्मा को ही समझना पड़ेगा कि आत्मा हमारी अजर अमर है। तो उस दृष्टि से अगर हम समझे तो हमें पहले तो आत्मा दृष्टि से समझना पड़ेगा कि क्या आत्मा को ये शरीर की आवश्यकता है, क्या आत्मा को बार बार जन्म लेने की आवश्यकता है, या आत्मा बार बार इन जन्म चक्र में क्यों आ रही है, क्यों समय चक्र में आ रही हैं, उसका बंधन का कारण क्या है। वो ध्यान हमें आत्मा को कौन भटका रहा है, तो ये सब हमें पहले समझना पड़ेगा। फिर हम गुरु की खोज करते हैं कि हम उस गुरु के सानिध्य में जाएं जहाँ पे हमें संपूर्ण आत्मज्ञान मिले। तो अगर उस तरह से हमें देखें तो हमें सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सद्गुरु केवल होते हैं वो हमें संपूर्ण आत्मज्ञान दे सकते हैं, संपूर्ण तत्व ज्ञान दे सकते हैं। तो आइए हमें समझें कि कौन से गुरु से हमें क्या मिल सकता है। तो हम जब गुरु की खोज करते हैं तो हमें काफ़ी सारे साधु संत, योगी, तपस्वी, संत, ये सब हमारे सामने है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब एक ही बात है, हम जिसके भी शरण में हम जाएंगे हमें ज्ञान वही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ध्यान के भी अलग अलग अवस्था है। क्या आपको पता है आपके भीतर स्थूल जो ये हमारा बाहर का जो स्थूल शरीर है ये एक बाहर का शरीर है, पर क्या आपको पता है आपके भीतर 6 और शरीर हैं। उसके ऊपर आत्मा अवस्था है, उसके बाद केवल्य अवस्था है, फिर परमहंस अवस्था है। जो 6 शरीर हैं हमारे, वो है पहला स्थूल शरीर। तो हमारा स्थूल शरीर जो है वो पंचभौतिक का शरीर। उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर, फिर आता है कारण शरीर, महाकारण शरीर, फिर ज्ञान शरीर, फिर विज्ञान शरीर। उसके बाद आता है आत्मावस्था। आत्मावस्था के बाद आता है केवल्य अवस्था, फिर जाके परमहंस अवस्था आती है और उस परम ईश्वर में एक रूप हो जाते हैं। तो इस तरह से हम उन सभी शरीरों का, हमें उस तत्व ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान हमें जो दे वो ही सच्चा सद्गुरु की हमें खोज करनी होगी। फिर हमें ये समझना होगा कि अगर हमें कोई सिखा रहा है तो कौन सी स्पीड का हमें ध्यान सिखा रहा है। ठीक है, तो संत सद्गुरु ने हमें बताया कि ध्यान की भी
अलग अलग स्पीड होती हैं। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, उनको ये लगता है ध्यान हम कर रहे हैं तो किसी का भी ध्यान करें हम वहीं एक ही जगह पर पहुंचेंगे। नहीं, ध्यान की भी स्पीड होती है। जैसे मानो आपको कहीं भी कोई भी डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप क्या साइकिल से अगर कोई एक टाउन से दूसरे टाउन में जाओगे तो साइकिल के माध्यम से जाओगे तो पहुंचोगे तो सही, पर टाइम लगेगा। ठीक है, हर चीज़ का टाइम लगता है। फिर उस तरह से स्पीड में अगर जाए तो स्कूटी हैं, स्कूटर हैं, बाइक हैं, वो अगर साधन लेंगे तो थोड़ा और स्पीड में पहुंचोगे। बस में जाओगे, कार में जाओगे तो थोड़ी स्पीड और बढ़ेगी। अब फ्लाइट लेकर जाओगे तो एकदम से जल्दी पहुंच जाओगे। तो इस तरह से ध्यान की भी स्पीड होती है। तो ध्यान में अलग अलग अवस्था हैं। जैसे कि हम श्वास के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो एक चींटी की तरह स्पीड होती है। जो चींटी की स्पीड में अगर जाओगे, इसको पपिल मार्ग कहते हैं। ठीक है, पपिल मार्ग में अगर जाओगे तो चींटी की तरह ध्यान में जाओगे आप। फिर उसके ऊपर आता है फिर मछली की स्पीड में जाना, मतलब मछली की जैसे स्पीड में जाती है ना, वैसे आपकी स्पीड होती है। तो इस तरह से आपकी स्पीड होती है। मछली को बोलते हैं मीन मार्ग। तो अगर ध्यान मीन मार्ग की तरह अगर आप कोई सिखा रहा है तो आप केवल मछली की स्पीड से आप फास्ट जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से पपिल मार्ग हो गया, मीन मार्ग हो गया। फिर विहंगम मार्ग एक होता है। विहंगम मार्ग जो होता है वो एक पल का अवस्था होती है। एक पल में आप अरबों माइल की स्पीड में आप जा सकते हो। तो यानी कि एक पल की होती है, क्योंकि आत्मा जो है उसको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने में स्थिर है। उसका ध्यान इतना भटका दिया है मन ने कि वो स्पीड में आ गया, उसका ध्यान स्पीड में आ गया। क्यों? क्योंकि इसका ध्यान बहुत नीचे गिर गया है, अब उसको वापस अपनी ओर जाना है। तो एक पल का ऐसा ध्यान हमें कोई सिखाए जो आपको इतनी क्रिएशन में आपका जो ध्यान भटका है वो अपनी ओर बढ़ जाए। तो ऐसा ज्ञान हमें सिखाने वाला कौन है? तो सद्गुरु हैं। तो आज हमें देखते हैं कि कुछ संत सद्गुरु होते हैं जो अपने आप को बोल रहे हैं संत सद्गुरु, पर वो होते संत सद्गुरु नहीं होते हैं। वो केवल साधु होते हैं, या तो गुरु होते हैं, या तो योगी होते हैं, या महायोगी हो सकते हैं, या कोई ऐसे तांत्रिक हो सकते हैं जो तो आपको तामसिक और तंत्र विद्या सिखाए। ये सभी ध्यान तो सिखा रहे हैं, पर उनका ध्यान आपको किस ओर ले जा रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। तो गु का मतलब होता है अंधकार और रू का होता है प्रकाश, यानी दोनों को शब्द को अगर जोड़े तो गुरु शब्द बनता है। और सद्गुरु का अर्थ होता है सत्य, वो सत्य प्रकाश की ओर हमें ले जाए, उसी तत्व को सद्गुरु कहते हैं। तो जब सद्गुरु हमें उस ओर ले जाने वाले हो, आत्मा की ओर ले जाने वाले, वो संपूर्ण तत्व और आत्मा और मन का भेद हमें ज्ञान दे, वो सच्चे सद्गुरु के शरणागत हमें लेनी है।
तो हम देखते हैं कुछ गुरु होते हैं वो आपको संसारी भक्ति सिखाते हैं, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। पर अगर आप बच्चे जब बाल मंदिर में जाते हैं तो कक्का बाराखड़ी सीखते हैं, वो ज़रूरी था, अब उन्होंने सीख लिया, तो क्या पूरी ज़िंदगी हम वही सीखते हैं? नहीं ना, हम बढ़ते हैं ना, पढ़ाई में भी तो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने स्कूलिंग करी, फिर स्कूलिंग के बाद हमने कॉलेज करी, है ना। कॉलेज के बाद अगर आगे और मास्टर करना है जिनको, वो मास्टर की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। फिर उसके ऊपर पीएचडी जो करना चाहते हैं वो पीएचडी की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो जो आपको सरगुण भक्ति सिखाने वाले गुरु पंडित होते हैं, आपने कर्मकांड आपने जो सीख लिया वो आपने सीखने के बाद आपको जो होते हैं आगे गुरु जो होते हैं वो कुछ थोड़े बहुत बड़े होते हैं, वो कथा से सुनाते हैं, कथा के ऊपर आता है शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र के अध्ययन के बाद जो आता है आपको वो साधु जो आपको सिद्धि शक्तियाँ सिखाते, वो गुरु आपको वो ही सिखाएंगे। तंत्र विद्या वाले खाली तांत्रिक चीज़ें सिखाएंगे, पर आप तंत्र विद्या जो होती हैं वो संपूर्ण आत्मज्ञान तक नहीं ले जा सकती, वो तामसिक भक्ति में आता है। वो आपको सीखना ज़रूरी नहीं है, आत्मा को ये सब सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सिद्धि शक्तियाँ, ये शक्तियाँ जो हैं वो सृजन की हुई हैं इस संसार में उस सिद्धि शक्ति को यूज़ करने के लिए, जो हमें यूज़ करके हमें और कुछ नहीं है वो अहंकार जताता है, क्योंकि हम ईश्वर की जगह नहीं ले सकते। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, सिद्धि शक्ति तो अपने आप ही आ जाती है, पर जहाँ आप मोक्ष की ओर जाते हैं तो आपको सारी सिद्धि शक्ति को आपको पहले तो त्यागना पड़ता है। अगर मोक्ष की ओर जाना है तो पहला सिद्धांत है, सभी सिद्धि आने के बावजूद भी आपकी परीक्षा यही है, सारी माया को त्यज देना। मोटी माया तो सब मतलब त्याग सकते हैं, झीणी माया कहते हैं, झीणी माया जो है वो त्यागना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि झीणी जो माया होती है वो सिद्धि शक्ति की माया होती है, तो सबसे कठिन मार्ग है। क्यों? क्योंकि वो इतना अहंकार उनमें होता है कि वो सिद्धि शक्तियाँ वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये चमत्कार कर देना, किसी को अपने आप को ईश्वर की जगह दे ले कर आप क्या करना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो कि आप ईश्वर को भूलकर आपको पूजे। तो ये सिद्धि शक्तियाँ जो होती हैं वो सिर्फ अहंकार क्रिया है। तो मोक्ष की ओर जब जाना होता है तो आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति की ज़रूरत होती है। जब आप में आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाती है तो आपके अंदर वो ज्ञान की उजागर हो जाता है, अपने आप ज्ञान आने लगेगा। आपके सारे अंतर आत्मा जो जागृत होने के बाद आपको कोई माया, आपके प्रलोभन जो भी अगर डालती है तो आप उससे बचे रहते हो। आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं कर पाएगी, भूत प्रेत आपके आजू बाजू आएंगे नहीं, कोई भी तंत्र विद्या आपको लगेगी नहीं। इसको कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति। वो आपके अंदर अपने आप आ जाती, क्योंकि आपके अंदर भी एक माया है, वो इतनी सूक्ष्म माया है कि आपको वो पता ही नहीं है। ये अनुभव से हम बता रहे हैं। बाहर जैसे आपको ध्यान करते वक्त या भक्ति के मार्ग में आप जा रहे हो तो आपको पता चलता है ना, माया आपको कैसे रोकती है। रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं मोह से आपको भटकाएगी, या क्रोध में आपको भटकाती है, या तो लोभ में आपको भटकाती है। तो माया जो है वो हमें इस तरह से बाहर भी भटकाती है, उसी तरह सूक्ष्म माया है जो आपको सिद्धि शक्ति की माया दिखाती है कि अरे आपको इतनी सिद्धि हमने दे दी है, आप इस सिद्धि को आप उपयोग करके आप कर सकते हो। तो वहाँ पे उनका जो साधना और ध्यान होता है वो अटक जाता है, वो फिर सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। फिर सिद्ध पुरुष होके फिर आप संसार में आके अपनी सिद्धि शक्ति का वो चमत्कार और ये सब करके अहंकार दिखाते हैं,
ताकि लोग उनको पूजे। ठीक है, पूजना हमें उनको है जो संत सद्गुरु हैं, जो हमें आत्म का ज्ञान दे, वो परम ईश्वर में हमें ले जाए। जब वो हमें ध्यान सिखाते, हम अपने आप ही उनको पूजने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें ऐसा ज्ञान हमें दे दिया जो जन्म जन्मों के हमारे जो कर्म थे वो एक पल में उन्होंने चुका दिया। इसलिए संत सद्गुरु को बंदी छोड़ भी कहा जाता है, क्योंकि वो आते ही आत्मा को मुक्त कराने के लिए। जो संत सद्गुरु होते हैं वो अपने देही को परम तत्व से चलाते हैं। उनके अंदर परम तत्व की ऊर्जा होती है, वो परम चेतन अवस्था होती है, वो परम चैतन्य शरीर हो जाता है उनका। तो वो शरीर से आपको ज्ञान दे रहे होते हैं, वही शरीर से आप में जो उनकी ऊर्जा से जो आपको नाम दीक्षा के समय आप जब जाते हो तो आपको आपके भीतर वो शक्तिपात करके अपनी ऊर्जा आप में ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि आपकी जो ऊर्जा थी वो परम तत्व में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। उनके साथ वो तार जुड़ जाता है। जब आप उनके सत्संग में जाते हो या इन पर्सन जाकर आप उनके सानिध्य में जाकर आप उनकी ऊर्जा लेते हो, तो वो आपको कंटिन्यूसली वो परम ऊर्जा आपको मिलती ही रहती है। तो ध्यान भी उसी तरह होता है। तो ध्यान जो होता है वो हमें सद्गुरु से जो ध्यान में सिखाते हैं हमें, वो मार्ग है विहंगम मार्ग, जो स्पीड का ध्यान हमें सिखाते हैं। दूसरा सुरति योग। वो सुरति योग क्या है? वो आत्मा का ध्यान है, आत्मदृष्टि से ध्यान करना। एक होता है मन का अंदर दृष्टि से ध्यान करना। मन जो होता है हमें इमेजिनेशंस में डालता है। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन से हमें ये सारी मल्टीपल क्रिएशंस हमें दिखती है, तो हमें लगता है कि हमने पता नहीं क्या क्या हमने अंदर देख लिया। वो मन का ध्यान है। तो अगर आपको कोई भी इष्ट देव का ध्यान देते हैं तो वो भी मन का ही ध्यान है, क्योंकि हम उस सत्य पुरुष को किसी रूप में बांध नहीं सकते। पहली बात तो वो ये सब मन की रचना है। जितने भी लोग हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जितनी भी क्रिएशंस हुई हैं इस ब्रह्मांड में, वो मन की इच्छा से हुई हैं। तो निरंजन, जिनको संत सद्गुरु ने जो सत्य ज्ञान दिया है निरंजन का, जो वो परम पुरुष का पंचम पुत्र है, वो शापित है। यही सत्य है। जैसे आप सारी कहानी आप सुनते आए हो, रामायण की कहानी सुनते हो, महाभारत की कहानी सुनते हो, कृष्ण राधा की कहानी सुनते हो, जितने भी धर्म आज धरती पर हैं उन सबकी कहानी है। उसी तरह कहानी से हमें क्या मिलता है? हमें ज्ञान मिलता है कि ये चीज़ उन्होंने करी थी, उससे क्या हुआ, उससे हमें सीखना है। उसी तरह परम पुरुष और निरंजन की भी एक कथा है जो आपको जानना होगा। ये आत्मा और मन का भेद की कहानी है। हम सृष्टि रचना पर हमें समझना पड़ेगा कि ये रूप कैसे कन्वर्ट हुए, रूप में कैसे आत्मा कन्वर्ट हो गई, फॉर्म कैसे बन गई। आत्मा जो है बार बार जन्म में कैसे आ गई, ये काल चक्र क्या है? 84 योनि में बार बार आत्मा क्यों घूमती है? अगर ईश्वर अगर है तो यमलोक और इतनी यातनाएं क्यों बनाई? पाप और पुण्य और ये कर्म बंधन क्यों बनाए? क्या आपको ये सवाल नहीं उठते हैं? क्यों? क्योंकि ये सारी रचनाएं निरंजन काल पुरुष ने ये रचना बनाई है। तो उसका आपको ज्ञान अनुराग सागर वाणी में मिलेगा। जब तक आप उस पंचम पुत्र का ज्ञान नहीं समझोगे,
जिनसे ही सारी सृष्टि का क्रिएशन हुआ है। जैसे कहते हैं ना, शून्य से ही शब्द उठा और शून्य से शब्द से रचना हुई है। ये तो हमें शास्त्रों में भी मिलता है, पर ये शून्य जो है वो सत्यावस्था कैसे कह सकते हैं? शून्य से अगर शून्य है तो मतलब हुआ नथिंगनेस, पर ये तो परम पुरुष आदि अनादि है, वो है, तो उनको शून्य कैसे बोल सकते हैं? तो शून्य की शुरुआत जो हुई है वो पंचम निरंजन की शुरुआत हुई है, पंचम पुत्र से हुई है। तो पंचम पुत्र के मन से हुई है, जो उनको शून्य कहा गया, क्योंकि उनके ही मन से शब्द उठा और उनके ही मन के शब्द से ये सारी रचना का क्रिएशन हुआ है। परम पुरुष जहाँ पे अमर लोक है वो तो पहले से ही है, उसको तुम नथिंगनेस नहीं बोल सकते हो। जो सत्य है, जो पहले से ही है, जो अमर अवस्था पहले से ही है, वो कभी बनती बिगड़ती नहीं है। ना वो क्रिएशन में आती है, ना विसर्जन में आती है। वो सत्य ही है, वो ही अवस्था सेम रहती है, उसको सत्य कहा। जो भी चीज का नाश होता है वो सत्य नहीं है, वो भ्रम है, वो ही माया है। तो अगर वो कहते हैं, आपने महाकाल की अवस्था का कहाँ ज्ञान देखा है, मैं जब चाहूँ उसको सर्जन कर देता हूँ, जब चाहूँ मैं उसको विसर्जन कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, मैं ही कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ। ये भागवत गीता में हमें अर्जुन को बताते हुए बताते हैं। और आप देख रहे होते हो पूरा विराट रूप में जब कृष्ण महाकाल का रूप लेते हैं तो देखते हैं कि कितने साधु संत उनके मुख में जा रहे हैं, और एक तरफ जन्म होते हुए भी आप देख रहे हो मुख में जा रहे हैं। वो ऐसा ईश्वर है जो मुख में ले रहे। क्यों? क्योंकि वो ही है मृत्यु का सर्जन करने वाला पुरुष, जिसको संत सद्गुरुओं ने निरंजन पुरुष कहा। ईश्वर अपनी बच्चों को क्या क्यों निगलेगा? पहले तो आपको ये सवाल होना चाहिए कि जब चाहे वो सर्जन करता है, जब चाहे वो मिटा देता है, क्यों? तो आपको ये प्रश्न नहीं उठता है कि ऐसे पुरुष जो भक्षक हैं उसके हम कैसे भक्ति कर सकते हैं? तो वो परम पुरुष ईश्वर जो है उसका ज्ञान आपको जानना है, क्योंकि वो आत्मा का ईश्वर है, जहाँ से आत्मा आई है। क्योंकि ये ज्ञान छुप गया है, ये निरंजन पुरुष ने उस ज्ञान को छुपा दिया है, परम पुरुष का ज्ञान। ये आपको एक कथा कहानी लगती होगी, पर यही सत्य है। अभी तक शास्त्रों में केवल 4 वेदों का ही ज्ञान है, पर पंचम वेद भी है जिसको स्वसम वेद कहा गया है। स्वसम वेद वो आपको श्वासों में है, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी वेद आए हैं, वेद व्यास ने ये 4 वेदों की उत्पत्ति करी। पहले तो ब्रह्मा जी ने इन वेदों का अध्ययन किया, उसके बाद ऋषि और मुनि ने, साधु संत जो ऋषि हैं वेद व्यास जी ने, उसके बाद वेदों में शब्दों में उन्होंने लिखा। तो इस तरह से वेद का ज्ञान आया। पर पंचम वेद है वो तो आत्मा के अंदर ही है, जिसको स्वसम वेद कहा गया है। वो वेद, पंचम वेद, निरंजन ने शून्य में उसको छुपा दिया है, जिसकी वजह से वो ज्ञान, परम पुरुष का ज्ञान लुप्त हो चुका है, जिसको केवल संत सद्गुरु ही ये ज्ञान देते हैं। क्योंकि इस ज्ञान को लेकर आए थे कबीर साहिब जी कलयुग में। वो हर युग में आए हैं, सतयुग में भी आए हैं, त्रेता में भी आए हैं, द्वापर में भी आए हैं और कलयुग में भी आए हैं। पर कलयुग में उन्होंने संत सद्गुरु की प्रथा शुरू करी,
क्योंकि अभी तक संसार में केवल गुरु का ही ज्ञान सबको दिया जाता था। तो कबीर साहिब जी ने जब शुरुआत करी तो उन्होंने जो सत्य ज्ञान देने वाले जो गुरु हैं उनको नाम दिया सतगुरु, जो आपको केवल आत्मा का और जो सत्य ज्ञान देने वाला हो वो सदगुरु कहलाएंगे। तो इस तरह से सदगुरु परंपरा चली, वो परम तत्व ट्रांसफर होता गया। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो सदगुरु होते हैं उनकी परंपरा अपने ही शिष्य को वो पहले वो परम शक्ति ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद जब वो ज्ञान देने वाले होते हैं उन्हीं को सदगुरु कहा जाता है। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि अपनी गद्दी को देने के लिए कभी पुत्र को गद्दी दे दी तो कभी आगे अपने ही खानदान में किसी को गद्दी दे दी। तो ये गुरु परंपरा सही तौर से नहीं है। सदगुरु प्रथा जो होती है वो केवल अपने शिष्य में से ही वो चुनते हैं और फिर आगे परंपरा चलती है। तो एक समय पे एक ही सदगुरु होते हैं। तो अगर आपको कोई ध्यान अगर सिखाने, आजकल हम गुरु को भी सदगुरु की उपाधि देने लगे हैं, जबकि वो हम देखते हैं तो वो हमें ज्ञान दे रहा है मूर्ति पूजा का ज्ञान, मूर्ति पूजा की भक्ति करा रहे हैं, या कोई योगी, और या तो आपको वीआईपी इतने पैसे दो तो हम आपको ध्यान सिखाएंगे। तो इस तरह से कोई भी ध्यान विद्या अगर आपको कोई सिखाता है तो कोई तरीके का पैसा नहीं होता, लेते नहीं है। पहले तो बात यह है, जहां आपसे पैसे लिए जा रहे हैं वहां पे अलर्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो ही पाखंड है। जहां पे भी आप देखते हो कि बड़े बड़े संत सतगुरु जो होते हैं वो वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि हमें ये ध्यान सिखा रहे हैं, वो ध्यान, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, पर हम जब उनके ज्ञान को समझते हैं, सुनते हैं, तो वो ही संसारी भक्ति का ही ध्यान दे रहे होते हैं, या तो कोई इष्ट देव का ध्यान देंगे। पर ये सभी तो परम पंचम निरंजन के ही मन के ही दायरे का ज्ञान आ गया ना फिर, क्योंकि आखिरी में तो वो सब ध्यान वहीं समा रहा है। उस परम पुरुष का तो ज्ञान कहीं मिलता ही नहीं है, उस आत्मा का संपूर्ण ज्ञान तो हमें मिलता ही नहीं है। तो हमें जानना होगा कि हमें कौन सा ध्यान सिखा रहे हैं। तो सदगुरु का जो दिया हुआ ज्ञान और ध्यान है वो है सुरति योग, और एक होता है विहंगम मार्ग। तो ये जो सिखाने वाला सदगुरु हो उनके शरणागत आपको होना है। तो आपको आज पता लगा होगा संत सदगुरु जो होते हैं वो कहाँ तक पहुँचे होते हैं, परमेश्वर में एक रूप हो गए होते हैं। तो जैसे आपको बताया कि अवस्थाएं होती हैं ध्यान की, जैसे ध्यान में आपने शरीर की, जैसे हमने जाना स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान विज्ञान और आत्मा केवल्य परमहंस, उसी तरह ध्यान में भी होता है। जब जागृति आप में आती हैं तो पहले आती है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, है ना। जब स्वप्न अवस्था से आप बाहर निकल जाते हो तो फिर आपकी होती हैं इस तरह से प्रज्ञा अवस्था, महाप्रज्ञा अवस्था, है ना। तो जागृत अवस्था होती है जो आप अभी सब चीज़ों से हम जो देख रहे हैं, बाहर सब चीज़ें हम देख रहे हैं वो आप अपनी आँखों से देख पा रहे हैं।
पर जब आपकी अंदर जागृति से अब अंतर जागृति होती है, अंतर आत्मा जागृत हो जाती है, अंतर के देव जो हमारे अंदर के अलग अलग देह हैं वो एक के बाद एक जागृत होते हैं, तब हमारे अलग अलग लेवल की अवस्थाएं बनती जाती हैं। तो एक जागृत स्वप्न, फिर प्रज्ञा, महाप्रज्ञा, इस तरह से तुर्या जैसे जागृत होता है, फिर स्वप्न होता है, फिर तुर्या, तुर्यातीत और प्रज्ञा, महाप्रज्ञा, इस तरह से आपको आगे अवस्थाओं में आपको लेकर जाते हैं। तो आपको इस तरह से जब आप संपूर्ण अवस्था तक पहुंच जाते हो, तब जाके आप एनलाइटन होते हो। तब आपके अंदर अपने आप ज्ञान आने लगता है, अपने आप आपकी आत्मा चेतन होने लगती है। ये माया से हम बचे रहते हैं, कर्म हमारे कटते रहते हैं और हम मोक्ष की ओर जाते हैं। तो इस तरह से हमें सद्गुरु की शरणागत हमें लेनी होगी। तो हमें समझना होगा कि हम ऐसे गुरु और सद्गुरु में समझे और हमें सच्चे सद्गुरु की खोज करनी है। और अभी के समय में संत सद्गुरु मधु परमहंस ही आज परमहंस अवस्था में आए हुए हैं। तो इसीलिए आप उनके सानिध्य में जाकर वो कृपा पाएं और हो सके तो आप उनके सत्संग सुने ताकि आपको और आगे का ज्ञान समझ में आए। मैं तो केवल प्रयास कर रही हूँ, आपको उनके तक पहुँचाने का प्रयास है। आई होप आपको ये ऑडियो से कुछ बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदी।